हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग R2 कोडिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले इवेंट्स के बारे में। देखो, इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में एज ए डॉम, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ठीक है, तो जब इसको यूज़ करेंगे हम वहाँ पे अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको इवेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ W3 वेबसाइट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि W3 वेबसाइट मैंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस क्या करेंगे, हम इस पे सारे चीज़ों को 1 बाय 1 करके रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियोस में। क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत टाइम लगता था, जब मैं यहाँ पे कोड वगैरह करता था तो बहुत सारा टाइम लगता था, आपको भी थोड़ा बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो आप मुझे कमेंट डाउन करना, मैं उस जरूर काम करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इवेंट्स होते क्या हैं। देखो, HTML इवेंट्स और थिंग दैट हैपन टू HTML इवेंट। ठीक है, ये एक चीज़ होता है जहाँ पे HTML एलिमेंट पे इवेंट मतलब हैपन होता है। ठीक है, तो व्हेन जावास्क्रिप्ट यूज्ड इन HTML पेज, जब हम किसी HTML पेज में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन दिस इवेंट। मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इस सारे इवेंट्स को रिएक्ट करता है। कैसे करता है, आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एन HTML इवेंट कैन बी समथिंग ब्राउजर डज और समथिंग यूजर डज। देखो, इवेंट्स का मतलब ये समझो बेसिकली, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ पाइथन पे, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं पाइथन पे क्लिक करूँगा तो ये कहाँ रीडायरेक्ट हो रहा है, कुछ हैपन हो रहा है हमारे वेबसाइट के साथ। तो यही क्या होता है, हमारा इवेंट होता है। यानी जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये कहाँ पे, कहीं पे एक्शन कर रहा है, तो इसी को बस हम क्या करते हैं, इवेंट कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे फिर से इवेंट वाले फंक्शन में आते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एन HTML वेब पेज है फिनिश्ड लोडिंग। ठीक है, लोडिंग के टाइम पे जो हम इवेंट्स लगाते हैं वो इवेंट काम करता है। इनपुट फील्ड को जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पे भी हमें इवेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इनपुट फील्ड में आप लिखते हो, जैसे कि ये कोई इनपुट फील्ड, अगर ये कोई इनपुट फील्ड है, ठीक है, ये इनपुट फील्ड ही जो है, यहाँ पे कोई चीज़ें अगर मैं कलर चेंज कर, जैसे टेक्स्ट में लिखा हुआ, अगर मैं चाहूँ ये टेक्स्ट ब्लैक में ना लिखे रेड में लिखे, तो हम इवेंट के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग इवेंट्स आते हैं, मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बटन वास क्लिक, बटन इवेंट हो, जैसे कि ये कोई बटन है, लॉगिन है, साइन अप का बटन है, देख लो ये होवर हो रहा है, तो ये होवर पे चेंजिंग हो रहा है। बट यहाँ पे आप इवेंट के जरिए भी इसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे देख सकते हो HTML अलाउ द इवेंट हैंडल एट्रीब्यूट विद जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, जो HTML के साथ हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट होता है, ये सब इवेंट होता है, ये फार्मूलाज कुछ तरीके से आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है आप देख सकते हो कि ऑन क्लिक एट्रीब्यूट विद कोड एडेड टू बटन। जैसे कि ये वाला जो यहाँ पे कोड आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एक इवेंट है। ये जो हमारा ऑन क्लिक है यही हमारा क्या है, इवेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और ये बटन क्या है हमारा, ये तो पूरा एलिमेंट है। ठीक है, अब हम इवेंट लगा रहे हैं, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या शो होने वाला है, ये डेट शो होने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसे ट्राई योरसेल्फ से करूँगा तो यहाँ पे हमारे साथ HTML के साथ पूरा कोड आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये कोड कैसे काम करेगा। अभी इसको मैं कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में भी लेके जाऊँगा और आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा लोड होने देते हैं और ये ओपन हो जाए, तब तक हम देख लेते हैं कि अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है यहाँ पे, यहाँ ये तो ओपन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा लोड होने देते हैं। अभी ये लोड हो रहा है, तो हम तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है, हमारे पास एक बटन है। ठीक है, ये क्या है, एक बटन है। और इस बटन का जो हमने टाइटल रखा हुआ, जो इसका नाम है, दिस इज़ रखा हुआ है। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो जैसे कि अपने हिसाब से। आप ये क्या होता है, W3 स्कूल में हमारे पास एडिटर भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको एडिट कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक इस तरीके से क्या करता हूँ, मैं बैक करके इसको रिमूव करके। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, चलो मैंने ये लिख दिया, इसको मैं रन कर देता हूँ। ये क्या होगा, क्लिक मी हो गया। अब क्या होगा, देखो इवेंट कैसे काम करता है ये समझना आपको। तेरे को क्या है, ये ऑन क्लिक है, मतलब क्या होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ एक्शन ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, देखो मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास क्या, ये डेट बता रहा है, आज फ्राइडे है, 4 अगस्त है 2023 है, और ये टाइम बता रहा है 10:11। ठीक है, और ये जो हमारा GMT है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम में बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा इवेंट जो है वो काम करता है। अब ये काम कैसे करता है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखो, जैसे कि देखो, जब ऑन क्लिक लगा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML। ठीक है, ये हमारे डॉम में आता है। ठीक है, मैं आपको इसको समझाऊंगा और आई हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा पिछले जब आपने किया होगा तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ें किया हुआ था। ठीक है,
तो इस HTML के अंदर क्या आ रहा है, ये डेट आके क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये इसी के अंदर, ये बटन के नीचे जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ये कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इस P के अंदर प्रिंट हो रहा है, यानी बटन ये हमारा है। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो ये डेट होगा वो प्रिंट कहाँ पे हो रहा है, इस पैराग्राफ के अंदर हो रहा है, क्योंकि आईडी जो डेमो है ये किसकी है, P, इस पैराग्राफ की आईडी है, और इसी आईडी को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, और इसी आईडी में हम इस डेट को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको मैं यहाँ से एक बार के लिए कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके, Ctrl+C के विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक बार मैं इसको क्या कर देता हूँ, Alt+Z कर दूंगा, ताकि जो मेरा डेटा इस तरीके से आए। अब देखो यहाँ पे जो हमारा कलर चेंजिंग है कुछ इस तरीके से है। देखो ये डेट का एक हमारा जो है ये प्री फंक्शन होता है, जिसके अंदर डेट डिफाइन रहता है। ठीक है, तो मैं आपको आगे इन सब सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी, आपको बस इवेंट समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑन क्लिक है। अगर इस इवेंट को अगर आप किसी और जगह लगाना चाहते हो, ठीक है, बटन में लगा के या फिर पैराग्राफ में लगाना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं इसको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे डेमो है, अगर यहाँ पे मैं डेमो क्या हटा दूँगा तो क्या हमारा जो चीज़ है वो काम करेगा, नहीं करेगा। एक बार के लिए मैं इसको कॉपी बात करता हूँ और ब्राउज़र पे आके क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल भी करने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। क्लिक में ही है, जब मैं क्लिक करूँगा तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारी आईडी है वो क्या है, डेम है, और हमने क्या लिखा हुआ, डेमो लिखा हुआ। तो यहाँ पे वो सिंपल सा लिख देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, जो हमारा डेटा होगा वो आसानी से प्रिंट होने वाला है इस पैराग्राफ के अंदर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा किसका, इवेंट का। अब चलो मैं आपको इवेंट के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। तो नीचे आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन HTML इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना। इतने सारे इवेंट्स होते हैं। अब देखो मच लॉन्गर के लिए आप इस जब नीचे वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे इवेंट्स आएंगे। ठीक है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि ऑन चेंज है। ऑन चेंज का मतलब जो कलर चेंज मैंने करने के लिए बताया वो कर सकते हैं। ऑन क्लिक आपको दिखाई दिया। ऑन माउस ओवर, मतलब जब आप माउस को थोड़ा सा ओवर करोगे उस तरीके से, तब वो क्या इवेंट ऑकर होगा। देखो माउस मूव ऑन द ओवर ऑफ HTML एलिमेंट, जब एलिमेंट के आप जो ऊपर कुछ ओवर करोगे, मूव करोगे, तो वो ये इवेंट चलेगा। ठीक है, ऑन माउस आउट है, जब आप हटाओगे HTML तब ये काम करेगा। ऑन की डाउन, जब मतलब आप किसी इनपुट फील्ड में कुछ लिखते हो तो उसे हम ऑन की डाउन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यूजर पुशेस की। ठीक है, ऑन लोड, जब पेज लोड होता है तब हम एक इवेंट लगा सकते हैं। ठीक है, और इवेंट हैंडलर हमारे पास होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इवेंट हैंडलर कैन बी यूज हैंडल बाय द वेरीफाई यूजर इनपुट्स, यूजर एक्शन, ब्राउजर एक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वाले वीडियो से बताऊंगा, जो मैंने डॉम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे W3 पे पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, देखो मैं इस पर क्लिक किया और आप देख पाओगे बहुत सारे इवेंट्स हमारे सामने आएंगे। जैसे देखो अब ये जितने भी इवेंट्स हैं, एबोट है, आफ्टर प्रिंट है, एंड एनिमेटेड है, ये सब बिफोर, ब्लर, चेंज, क्लिक, कट, डबल क्लिक, ये सब बहुत सारे इवेंट्स हैं। वन बाय वन करके इतना तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आप जितना भी इम्पोर्टेंट है आप इसको नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करके इसको ट्राई करना। ठीक है, और इसमें आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपके सामने कोड भी आएगा, उस कोड को उठा के बस अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेना। इतना सारा इवेंट्स तो मैं इतना बता नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, जितने जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं डॉम के अंदर आपको पूरा कवर करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हमारा जो इवेंट है वो काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इवेंट्स, और नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे अगले वाले टॉपिक पे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और नीचे आते हैं थोड़ा, ये सब हमारे पास इवेंट्स है, काफ़ी इवेंट है। इवेंट ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी है, मेथड है, ये सब चीज़ें हम आगे वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स होते क्या हैं। आप इतना जान लो कि इवेंट्स होते क्या हैं, कैसे इसको यूज़ करना है। बाकी डॉम जब मैं आपको बताऊँगा तो वहाँ भी सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।